वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। आज है 25 मई 2020। तो 25 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस वीडियो में कराऊंगा। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो अक्सर कर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। और यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करें, मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले करंट अफेयर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु किस विश्वविद्यालय को चुना गया है? तो ऑप्शन है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राजस्थान खेल विश्वविद्यालय। तो जिसका सही आंसर है राजीव गांधी विश्वविद्यालय। तो अभी हाल ही में खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय को चुना गया है, जिसको RGU शॉर्ट में बोला जाता है। RGU यानी कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने छावनी बोर्डों के प्रबंध हेतु EGOV फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो जिसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने EGOV फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए हैं? तो अभी 62 यानी कि 62 छावनियों को डिजिटल और गवर्नेंस सेवाओं प्रदान करने के लिए EGOV फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। तो बात आती है रक्षा मंत्रालय की। तो अभी रक्षा मंत्री कौन है? तो अभी हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्पर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो जिसका सही आंसर है झारखंड। अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए को सुविधाजनक तरीके से अपने घर पहुंचाने के लिए ये स्कीम चालू की, जिसमें कि उनको बसों के द्वारा उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि झारखंड भारत का कौन सा 28वां राज्य है और झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार। ये सीमाओं से अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि झारखंड की सीमाएं किस किस राज्य को टच करती हैं, या झारखंड के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है, दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में बनते हैं। तो उसी हिसाब से मैं ये पॉइंट लेकर आया हूँ, जैसे कि झारखंड के उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती हैं। और झारखंड का लगभग संपूर्ण प्रदेश जो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। ठीक है, यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं। और राजधानी क्या है यहाँ की? रांची यहाँ की राजधानी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारेडको यानी कि NAREDCO के नव नियुक्त महानिदेशक का नाम बताइए। तो ऑप्शन है राजेश गोयल, श्रीकांत सिंह, नरेंद्र सिन्हा, PK मिश्रा। तो जिसका सही आंसर है राजेश गोयल। राजेश गोयल को अभी नारेडको के नव नियुक्त महानिदेशक बनाया गया है। तो बात आती है ये नारेडको क्या है? तो नारेडको का फुल फॉर्म जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, NAREDCO। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है N फॉर नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये इसका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में अक्सर कर पूछा जाता है, तो आप ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि नारेडको का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में हर साल 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व चाय दिवस,
विश्व श्रम दिवस, विश्व थायराइड दिवस या इनमें से कोई नहीं? तो जिसका सही आंसर है विश्व थायराइड दिवस, यानी कि 25 मई को विश्व भर में विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। तो थायराइड संबंधी रोगों के प्रति जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो बात आती है थायराइड, तो थायराइड के बारे में बहुत अक्सर कर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि थायराइड ग्रंथि है जो है ना, उसको मुख्य रूप से थायराइड के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यह गर्दन में स्थित तितली के आकार की ग्रंथि होती है। ठीक है। थायराइड ग्रंथि महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे निकलने वाले बहुत से हार्मोन शरीर को बहुत से कार्यों में मदद करते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं अगले और दूसरे पॉइंट की, जैसे कि विश्व चाय दिवस। तो अभी हाल ही में जो विश्व चाय दिवस है वो कब मनाया गया? वो मनाया गया था 21 मई को। 21 मई को क्या मनाया गया था? विश्व चाय दिवस। और विश्व श्रम दिवस आपको पता ही होगा 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने 2022 विश्व कप में कितनी टीमों को शामिल करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है 38, 32, 48, 30। तो इसका सही आंसर है 32। तो अभी हाल ही में फीफा के सामने प्रस्ताव रखा गया था कि 2022 में 48 टीमों को रखा जाए, परंतु उसने उसको खारिज करते हुए 32 टीमों को ही रखने का फैसला किया है। तो जो फीफा का जो 2022 में होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? वो कतर में होने वाला है। ठीक है। कतर 2022 में होने वाला, जहाँ 32 टीमें खेलेंगी। बात करते हैं फीफा। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शव से खाद बनाने की मंजूरी देने वाला पहला ऐसा राज्य बन गया है? तो ऑप्शन है वॉशिंगटन डीसी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वियतनाम। तो इसका सही आंसर है वॉशिंगटन डीसी, जिसमें कि 2019 में ही ये प्रस्ताव रखा गया था, जिसको कि मई 2020 से लागू करना था, जिसमें कि मानव शव से खाद बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है। तो ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि अंतिम संस्कार करने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता है, तो जिससे कि एनवायरनमेंट में कार्बन की मात्रा बढ़ती है। तो उसी कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया था कि मानव शव से खाद बनाई जाएगी। तो ये कौन सा राज्य बन गया है पहला? वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन है खेल मंत्रालय, योजना मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय ने। तो रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में 127 वस्तुओं में से केवल 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को ही मंजूरी दी है। ठीक है। तो अभी रक्षा मंत्री मैं बता चुका हूँ आपको, राजनाथ सिंह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के इक्विटी फर्म केकेआर ने भारत के किस फर्म 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, टाटा, अशोक लेलैंड। तो इसका सही आंसर है रिलायंस जियो। तो अभी हाल ही में अमेरिका के इक्विटी फंड केकेआर ने रिलायंस जियो में निवेश करने की घोषणा की है, तो जिसमें कि केकेआर ने रिलायंस जियो के 2.32% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसककर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ऑप्शन है 50वें, 79वें, 132वें, 192। तो इसका सही आंसर है 132वें स्थान पर पहुंच गया। अभी हाल ही में आई उकला स्पीड टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे आ चुका है, जो कि रैंक कितनी हो गई है भारत की? 132वीं। अब भारत 132वें पे है, तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है दक्षिण कोरिया, जिसकी स्पीड 88.0 Mbps। ठीक है। 88.88 Mbps किसकी है? दक्षिण कोरिया, जो कि पहले नंबर पे है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पट महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया गया है? सॉरी ये पर है। ठीक है। तो ऑप्शन है यूनेस्को, विश्व बैंक, केंद्र सरकार या संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही आंसर है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने अभी हाल ही में आभास के झा को
दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है। तो जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो विश्व बैंक के बारे में है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है वो है वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में। स्थापना कब हुई थी इसकी? जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। और अध्यक्ष कौन है अभी? डेविड मालपास। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसके संस्थापक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जा रही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? तो यहाँ बात हो रही है महिला एथलीट की। ठीक है, तो ऑप्शन है मारिया शारापोवा, वीनस विलियम, नाओमी ओसाका, लिंड्स वोन। तो इसका सही आंसर है नाओमी ओसाका। तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जापान की नाओमी ओसाका सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट्स बन गई हैं। ठीक है, तो महिला नाओमी ओसाका ने पिछले साल 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। कितनी? 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।